ज़ेगट परिवार के जजमेंट सेरेमोनी में बच्चों की माना प्यूरिटी और माना एट्रीब्यूट रिवील होना था, ताकि तय हो सके कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड मास्टर्स और ऑरा यूजर्स वाली फैमिली के नाम के लायक है। पहला लड़का जायंट स्टोन सोर्ड के पास जाता है और तलवार ग्रीन ऑरा से चमकती है, दिखाती है कि उसका विंड एट्रीब्यूट और एवरेज से हायर माना प्यूरिटी है। अगली लड़की आती है और सोर्ड ब्लू ऑरा छोड़ती है, पहले से भी बेहतर, जिससे सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं कि परिवार को एक और प्रोडिजी मिला है। आखिर रेयॉन की बारी आती है। पेट्रियार्क उसे आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही रेयॉन सोर्ड को छूता है, वह बस फेंट व्हाइट ऑरा छोड़ती है, जो सबसे कमजोर मानी जाती है। बाकी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं, लेकिन पेट्रियार्क उन्हें चुप करा देता है और सेरेमोनी जल्दी खत्म कर देता है। जब हॉल खाली हो जाता है और सिर्फ पेट्रियार्क और उसका सर्वेंट बचते हैं, तभी जायंट सोर्ड अचानक फिर से चमक उठती है, इस बार ब्लेजिंग गोल्डन फायर ऑरा के साथ। वही पावर जो ज़िगाट फैमिली के फाउंडर के पास थी और जो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकती थी। पेट्रियार्क स्टन्ड रह जाता है और सोचता है कि रेयॉन कितना शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन पेट्रियार्क भी नहीं जानता कि रेयॉन कौन है। वह रिबॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन है, जिसे उसके ही मास्टर ने बिट्रे किया था। एक ठंडी रात में शैडो ग्रुप का बेस्ट असैसिन अपने मास्टर डारियस रॉबर्ट से मिलता है। मास्टर जान चुका है कि रेयन माइंड कंट्रोल से मुक्त हो गया है और वह जानना चाहता है कि उसने यह कैसे किया। हाउस रॉबर्ट किडनैप्ड बच्चों को इमोशनलेस असैसिन्स बनाता है और रेयन मिशन के दौरान एक्सीडेंट से माइंड शैकल तोड़ पाया था। जब रेयन पूछता है कि डारियस को कैसे पता चला, डारियस बताता है कि हर असैसिन के 2 शैकल्स होते हैं, माइंड शैकल और दूसरा। तभी रेयन के चेस्ट में तेज दर्द उठता है और डारियस दूसरा शैकल रिवील करता है, रेज वर्म, जो असैसिन्स के अंदर इम्प्लांटेड होती है और मास्टर के आदेश पर हार्ट को डिवावर कर सकती है। वर्म हार्ट को ईट करने लगती है और रेयन वाव करता है कि वह डॉग की तरह नहीं मरेगा और कम से कम डारियस पर एक निशान छोड़कर जाएगा। वह खुद को उठाकर चार्ज करता है, पर इंस्टेंट डिकैपिटेटेड हो जाता है। फिर भी डारियस शॉक में है, क्योंकि रेयन उसे वूंड करने में सफल रहा। वह बाकी असैसिन्स को आदेश देता है कि डेड बॉडी को डिस्पोज कर दो और वहां से चला जाता है। रेयन की फेडिंग कॉन्शियसनेस रेज से भरी है, क्योंकि उसे वह जिंदगी याद आती है जो डारियस ने उससे छीन ली। आखिरी सांस में वह किसी गॉड या डीमन से प्रार्थना करता है कि उसे रिवेंज का चांस मिले। तभी उसकी नेक पर पड़ा ट्रिंकेट ग्लिस्टर करने लगता है और एक स्ट्रेंज स्क्रीन दिखाती है कि उसे व्राथ नाम के बीइंग ने चूज किया है, लेकिन व्राथ डिसेंड हो सके उससे पहले रेयॉन का बॉडी मर जाता है और प्रोसेस कट जाता है। कुछ समय बाद एक युवा महिला अपने बच्चे के साथ खेल रही है, जिसे वह सनशाइन बुलाती है। वह बच्चा रेयॉन है, जो इस महिला सिल्विया के परिवार में रीइंकारनेट हुआ है। रेयॉन अपनी असैसिन वाली मेमोरीज रिटेन करता है। शुरू में उसे लगता था ये ड्रीम है, लेकिन धीरे धीरे वह एक्सेप्ट करता है कि यह न्यू लाइफ है जिससे वह जाग नहीं रहा। प्लेफुल चैटर में सिल्विया उसे बताती है कि हाउस का लॉर्ड अभी तक उसे प्रॉपर नाम देने नहीं आया और वह नहीं जानती कि रेयॉन उसकी हर बात समझता है। रेयॉन सोचता है कि जन्म को 100 डेज हो चुके हैं, फिर भी लॉर्ड क्यों नहीं आया। उसे क्लियर हो चुका है कि वह रिच और प्रेस्टिजियस फैमिली में पैदा हुआ है, जो उसके रिवेंज के लिए एडवांटेज है। वह कभी बिल्डिंग से बाहर नहीं गया, इसलिए उसे नहीं पता कि उसका फैमिली में क्या स्टेटस है। ऊपर से वह फ्लेम लिंक्स टेक्निक भी मास्टर नहीं कर पा रहा, इसलिए डारियस से बदला अभी दूर है। तभी मेड हेलेन आकर बताती है कि लॉर्ड लौट आया। सिल्विया तैयार होने की कोशिश करती है, पर देर हो चुकी है, क्योंकि लॉर्ड मेन डोर से अंदर आ जाता है। वह आदमी स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर रूम में एंट्री करता है और रेयॉन उसे तुरंत पहचान लेता है। सिल्विया उसे फादर कहती है, मतलब यह उसका ग्रैंडफादर है। उसके फीचर्स देखकर रेयन कंफर्म करता है कि यह कोई और नहीं बल्कि ग्लेन सीगार्ट, नॉर्दर्न लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कॉन्टिनेंट का एपेक्स है। रेयन समझ जाता है कि वह कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फैमिली में जन्मा है। ग्लेन उसे नाम देता है रेयॉन, वही नाम जो पिछले जीवन का था, और कहता है कि वह ऐसे जिए जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी रात रेयॉन फाइनली अकेला मिलता है और फ्लेम लिंक्स कल्टीवेट करता है। नॉर्मल टेक्निक्स मना इनहेल करके और कोर में जमा करती हैं, पर फ्लेम लिंक्स हार्ट के अराउंड सर्कुलर लिंक्स बनाती हैं और स्टैमिना, फोकस, मना एफिनिटी बढ़ाती हैं और ट्रांसेंडेंट बीइंग से हिडन रहती हैं। उसे सिर्फ स्ट्रेंथ और फोकस बढ़ाना है और सिगार्ट सोर्ड्स टेक्निक सीखना है, जिससे उसका रिवेंज प्लान फुल प्रूफ हो सके। पर एक प्रॉब्लम है, उसके नए बॉडी की माना सर्किट्स डिस्ट्रक्टिव चिल से भरी हैं। लगभग 9 सर्किट्स ब्लॉक्ड हैं और वह जल्द ही मर सकता है। उसे फ्लेम लिंक से इन्हें ब्रेक करना होगा। वह लंबे समय तक कल्टीवेट करता है और आखिर में स्लीप से लड़ते हुए कोलैप्स हो जाता है। लकी है कि वह सो गया, क्योंकि लॉर्ड ग्लेन रूम में एंटर होकर सोते हुए बच्चे पर अपनी ऑरा छोड़ देता है। अगली सुबह रेयॉन फिर से बेबी ड्यूटीज शुरू करता है, रोज थोड़ा और क्रॉल करना मदर को इम्प्रेस करने के लिए। उसे इन्फेंट एक्ट करना ज्यादा पेनफुल लगता है और वह डिस्ट्रक्टिव चिल सहना पसंद करेगा। कुछ देर बाद
सिल्विया एक स्पेशल विजिटर रिसीव करती है, एक फैमिली फ्रेंड जिसे रेयन पहचानता है, रैगेड सेंट। उसकी डिवाइन पावर और मेडिसिन नॉलेज मॉर्टल कॉम्प्रिहेंशन से परे है और वह कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट हीलर माना जाता है। वह कहता है कि उसने सुना सिल्विया का बच्चा हुआ है, इसलिए चेक करने आया। वह बेबी को देखता है और कहता है कि वह सिल्विया जैसा दिखता है और उसके ग्रम्पी ग्रैंडपा से बिल्कुल उल्टा है। जब वह सुनता है कि ग्लेन ने बच्चे का नाम रेयन रखा, जिसका मतलब शैडो है, तो वह नाराज होता है और वंडर करता है ग्लेन ने ऐसा क्यों किया। दोनों की इनफॉर्मल टोन कंफर्म करती है कि वे पुराने दोस्त हैं। सेंट हेल्थ चेक के बाद सिल्विया को बताता है कि बच्चे को कर्स ऑफ बिटर फ्रॉस्ट है। उसकी माना सर्किट्स चिल से ब्लॉक्ड हैं और उसके सोर्ड्समैन बनने की संभावना बहुत कम है। अगर ट्रीटमेंट न मिले तो वह ज्यादा नहीं जी पाएगा। सिल्विया शॉक्ड होकर डिनाई करती है, लेकिन सेंट इग्नोर करके कहता है कि वह मेडिसिन लाएगा। मेड आकर बताती है कि लॉर्ड उसे बुला रहे हैं। सेंट रूम छोड़ देता है। रेयन राहत महसूस करता है कि उसे कंडीशन का नाम मिल गया। वह सोचने लगता है कि इसे कैसे हैंडल करे, तभी एक टीयर उसके चेहरे पर गिरती है। वह ऊपर देखता है, सिल्विया रो रही है और कहती है यह सच नहीं हो सकता। वह कहती है कि वह उसे मरने नहीं देगी। पहली बार रेयन के दिल में अजीब सा दर्द उठता है। वह रियलाइज करता है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वह सिल्विया को रोते नहीं देखना चाहता। वह अपना हाथ बढ़ाता है, उसकी टीयर वाइप करता है और पहली बार कहता है मामा। यह सब सिल्विया के लिए अंतिम खतरा साबित हुआ और वह मेड की प्रोटेस्ट को अनसुना करते हुए उस कमरे में घुस गई जहां लॉर्ड और सेंट बात कर रहे थे। उसकी अब्रप्ट एंट्री से लॉर्ड क्रोधित हो जाता है, लेकिन सिल्विया झुककर अपने बेटे रेयन की जान बचाने की गुहार लगाती है। कुछ देर तक उसकी विनती चलती है, लेकिन लॉर्ड ग्लेन ठंडे स्वर में कहता है कि ऐसे लड़के को बचाना पॉइंटलेस है जो वॉरियर नहीं बन सकता और घर के किसी काम का नहीं होगा। जब सिल्विया याद दिलाती है कि लड़का उसका पोता है, तो ग्लेन अपने पहले कथन पर अड़ा रहता है और गार्ड्स को आदेश देता है कि उसे बाहर खींच कर ले जाएं। गार्ड्स उसे खींच कर ले जाते हैं और सेंट लॉर्ड को जिद्दी मूर्ख कहता है। सेंट बाद में रिवील करता है कि ग्लेन ने उसे पैलेस में बुलाया था क्योंकि उसने बच्चे में वही समस्या देख ली थी। ग्लेन कोई जवाब नहीं देता और उसे अपना रिपोर्ट जारी रखने को कहता है। सेंट बताता है कि लड़के के माना सर्किट्स ब्लॉक्ड हैं और इस हालत में बढ़ना डेंजरस होगा। ग्लेन की ऑरा ने कुछ चिल को पीछे धकेल दिया था, जिससे वह टेम्पोरेरीली ठीक रहेगा, लेकिन उससे वॉरियर बनने की संभावना नहीं बढ़ेगी। फिर एक अजीब मोड़ में ग्लेन कहता है कि यह मायने नहीं रखता जब तक बच्चा बच जाए। सेंट उसे टॉन्ट करता है कि वह हार्श एक्सटीरियर बनाकर अपनी ग्रैंडसन के लिए मौजूद लव छुपा रहा है। जब सेंट पूछता है कि उसने शैडो जैसा नाम क्यों चुना, ग्लेन बताता है कि कई साल पहले इस नाम का मतलब बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। कुछ दिन बाद सिल्विया रेयन को वह एलिक्सर पिलाती है जो सेंट छोड़ गया था। रेयन खुश है क्योंकि फायर बेस्ड एलिक्सर उसकी मना सर्किट्स की चिल को पीछे धकेलने में मदद करेगा। साल बीतते हैं और रेयन 5 साल का हो जाता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने अपना सेकंड फ्लेम लिंक पूरा कर लिया है, जिससे उसकी सोल रैंक, माना एफिनिटी, फोकस और स्टैमिना में वृद्धि हुई है। यह खबर उसे बेहद सुख देती है और उसे शक है कि उसकी तेज प्रोग्रेस सिस्टम मैसेजेस की वजह से है। सिस्टम सिर्फ उसे दिखाई देता है और जन्म के तुरंत बाद प्रकट हुआ था, जो उसे अपना स्टेटस चेक करने देता था। समस्या यह है कि उसकी स्टैमिना और कर्स में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और वह सिर्फ एलिक्सर, सिल्विया और मेड हेलन की केयर की वजह से सरवाइव कर पाया है। वह समझता है कि अभी वह 5 साल का है और उसके पास समय है। वह अपने पिछले जीवन का ग्रेटेस्ट असैसिन था और अब फ्लेम कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से वह अपनी कमजोरियों को ओवरशैडो कर सकता है, खासकर जब वह सीगार्ड स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल में महारत हासिल कर लेगा। वह समझता है कि डारोस जैसे ट्रांसेंडेंस को हराने का एक ही हथियार है, पेशेंस। कुछ समय बाद सिल्विया उसे कपड़े बदलने देती है क्योंकि आज उन्हें एक खास जगह जाना है, डिसर्नमेंट सेरेमनी। यह समझाने के लिए जानना होगा कि कॉन्टिनेंट की बैलेंस फोर्सेस 6 लॉर्ड्स और 5 डीमंस में बटी हुई हैं। रेयन उन्हीं 6 लॉर्ड्स में से एक के घर में जन्मा है। लॉर्ड्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं, जबकि डीमंस पीस को थ्रेटन करते हैं। सेरेमनी का उद्देश्य है स्टोन्स में से ज्यूल्स को पहचानना। आज हाउस सीगार्ड की सेरेमनी है। वेन्यू पहुंचने पर लोग सिल्विया और उसके बेटे को कंटेम्प्ट से देखते हैं और उनकी सेहत को लेकर बुरी बातें करते हैं, यहाँ तक कि सिल्विया को फेलियर कहते हैं। कुछ प्रोटेस्ट करते हैं कि फेलियर के बच्चे को सेरेमनी में आने देना अनफेयर है, लेकिन सिल्विया सब इग्नोर करके आगे बढ़ती है। रेयन इन बातों से प्रभावित होता है, पर सिल्विया कहती है कि सिर्फ उस पर ध्यान रखो। थोड़ी देर बाद लॉर्ड अराइव करता है और यह पहला मौका है जब रेयन ने 5 साल बाद उसे देखा। लॉर्ड के सीट लेते ही चेंबर के बीच एक जायंट सोर्ड, जिसे सोर्ड ऑफ डिसर्नमेंट कहा जाता है, गिरती है और सेरेमनी शुरू करने का आदेश दिया जाता है। यह सोर्ड किसी भी बच्चे की फुल माना पोटेंशियल रिवील कर सकती है। पहला बच्चा वॉरेन सिगार्ड बुलाया जाता है। सेरेमनी यंग बच्चों पर इसलिए होती है क्योंकि एज 4 के बाद स्कल के स्यूचर्स बंद हो जाते हैं और माना पोटेंशियल सील हो जाता है। वॉरेन सोर्ड को छूता है और तलवार हर हिस्से से हाई क्वालिटी लाइट एमिट करती है, जिसे लोग
लॉर्ड कैरन के बेटे के लिए एक्सपेक्टेड मानते हैं। फिर रूनन स्लोन, वैसल हाउस स्लेजोन की बेटी आती। प्योरिटी ऑफ माना प्रकाश की मात्रा है और एलिमेंट भी दिखाई देता है। रूनन भी ब्राइट रिजल्ट देती है और उसे प्रोडिजी कहा जाता है। रेयन समझता है कि क्राउड रिजल्ट्स की दीवानी है, लेकिन उसे अंदाजा है कि उसके सर्किट्स चिल्ड होने से उसका रिजल्ट खराब होगा, भले सेकंड फ्लेम लिंक कंप्लीट कर चुका है। जब रेयन को बुलाया जाता है, कई लोग उसे डिस्डेनफुल नजरों से देखते हैं। सोर्ड के पास पहुंचकर रेयन सोचता है कि ज्यादा उम्मीद रखना मूर्खता होगी, बस एलिमेंट जानना काफी है। जैसे ही वह सोर्ड को छूता है, उससे एक अजीब फायर इरप्ट होती है जो उसे एन्चांट कर देती है। अचानक उसे विजन्स दिखते हैं, भयानक मॉन्स्टर्स और उनके बीच एक यंग वॉरियर। वह देखता है कि मॉन्स्टर्स उस वॉरियर पर टावरिंग हैं। फिर वॉरियर फायर से ढकी सोर्ड उठाकर जमीन पर मारता है और रिजल्टिंग एक्सप्लोजन पूरा क्षेत्र नष्ट कर देता है। फिर विजन खत्म होता है और सोर्ड पर एलिमेंट डिस्प्ले होता है। ब्राइट लाइट निकलती है, लेकिन आधे से भी कम, और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ग्लेन चुपचाप देखता रहता है। सिल्विया उसे अच्छा करने की एश्योरेंस देकर सीट पर वापस ले जाती है। लोग हंसते हैं कि हाउस सीगार्ड के डिसेंडेंट का रिजल्ट इतना लो कैसे हो सकता है। वे सिल्विया का भी मजाक उड़ाते हैं कि उसने बेटे को बस सुनहरे बाल और क्रिम्सन आइज दिए। ग्लेन सभी को चुप रहने का आदेश देता है और सेरेमनी खत्म होने की घोषणा करता है। क्राउड के जाने के बाद ग्लेन और उसका पर्सनल बटलर सोर्ड ऑफ डिसर्नमेंट के साथ कमरे में रह जाते हैं। ग्लेन सोचता है कि रेयन की स्थिति हेल्प नहीं की जा सकती। तभी सोर्ड से ब्राइट फायर इरप्ट होती है और ग्लेन ध्यान से देखता है। फायर सोर्ड को घेरे हुए पीक तक पहुंचती है, जो सेरेमनी में किसी ने नहीं देखी। ग्लेन स्टन होकर नोटिस करता है कि यह प्रकाश सूर्य जैसा गोल्डन है। रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा लाइट सिर्फ हाउस सीगर्ट के फाउंडर की सेरेमनी में हुआ था, जहां ट्रांसेंडेंटल ऑरा इतनी फियर्स थी कि डीमन रेल्म की फ्लेम्स तक मेल्ट हो सकती थी। ऐसा गोल्ड कलर्ड माना हिस्ट्री में सिर्फ एक बार दिखाई दिया था, इसलिए इसका अभी प्रकट होना शॉकिंग है। ग्लेन कुछ देर उस ब्लाइंडिंग लाइट को देखता रहता है और महसूस करता है कि रेयन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह समझ में नहीं आता क्यों। डिसर्नमेंट सेरेमनी के 7 साल बाद सिस्टम विंडो रेयन्स स्टैट्स दिखाती है। कर्स अभी भी है, स्टैमिना खराब है, एथलेटिक एबिलिटी कमजोर और माना एफिनिटी भी पूर, लेकिन उसने कुछ वाटर रेजिस्टेंस हासिल की है, जिससे हाथ पैर की स्टिफनेस कम होती है। वह अपने थर्ड फ्लेम लिंक के काफी करीब लगता है और अब वह 12 साल का है। कुछ समय बाद उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि आज अगली डिसर्नमेंट सेरेमनी में जाना है। अपने पिछले अनुभव के कारण रेयन उत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसे फिर वही परेशानियां झेलनी होंगी। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही नई बैच की सेरेमनी पूरी हो जाती है। रेयन को लगता है कि इस साल की सेरेमनी अनयूजुअली तेज थी। सेरेमनी खत्म होने से पहले लॉर्ड उसे बुलाता है और पूछता है कि उसने बेसिक ट्रेनिंग के समन्स का जवाब क्यों नहीं दिया, जिसे भेजे हुए 1 महीना हो चुका है। रेयन को बेसिक ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसकी माँ उसकी ओर से जवाब देती है। उसने समन्स प्राप्त किया था, लेकिन रेयन को नहीं बताया। वह लॉर्ड से विनती करती है कि रेयन अन्य बच्चों की तरह नहीं है और उसकी बॉडी में फ्रॉस्ट होने के कारण ट्रेनिंग सहन नहीं कर पाएगा। उसकी विनती का लॉर्ड ग्लेन पर कोई असर नहीं होता। वह कहता है कि सीगार्ट लैंड पर कोई एक्सेप्शन नहीं, न ही रिफ्यूज करने का अधिकार। ग्लेन के अनुसार जो चल नहीं सकता वह ट्रेनिंग के लिए रेंग कराए, यही सीगार्ट तरीका है। सिल्विया शॉक में कहती है कि वह ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं कर सकती। ग्लेन पूछता है कि क्या वह फिर से घर छोड़ने का इरादा रखती है, जैसा पहले किया था। वह कहता है कि रूल्स मानो या घर छोड़ो। भीड़ उत्साहित होकर उसकी पुरानी डिपार्चर की बातें करने लगती है। रेयन को अपनी माँ का मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं आता। मर्मरिंग से उसे पता चलता है कि वे सिल्विया को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वह घर छोड़कर गई थी। उसने अपना कोर और माना सर्किट्स नष्ट कर दिए, भले ही वह सीगार्ड सोर्ड्समैनशिप सीख चुकी थी, और ऑरा खो दी। उसने यह सब अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए किया, जो रेयन के गर्भ में होने के बाद ही मर गया। उसके बाद उसके पास कोई विकल्प न था और वह वापस घर लौट आई। परिवार ने उसे तिरस्कार से देखा क्योंकि उसने मेन फैमिली में अपनी जगह त्याग दी थी। रेयन स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्राउड के साथ मिलकर अपनी माँ को नीचा नहीं दिखा सकता। अचानक वह अपनी माँ के प्रोटेस्ट के बावजूद आगे बढ़कर लॉर्ड से बात करता है और कहता है कि वह अगले महीने ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। उसकी बात का विरोध पैलेस ऑफ एल्डर्स के हेड डेनेये सेगर्ड। वह कहता है कि उसे पहले से कुछ पता नहीं था और बेसिक ट्रेनिंग नाम के बावजूद आसान नहीं होती। रेयन इंसिस्ट करता है और कहता है कि वह ट्रेनिंग करेगा ताकि सेगर्ट नाम के योग्य साबित हो सके। यह बात लॉर्ड को पसंद नहीं आती क्योंकि सेगर्ट नाम भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लेन अपनी ऑरा छोड़ता है जो उसकी हड्डियां क्रश करने के लिए पर्याप्त है और रेयन के मुंह से खून निकलता है। रेयन समझ जाता है कि यह प्रेशर उसके पिछले मास्टर दारुस से भी ज्यादा भारी है। दर्द में वह अपनी मुट्ठियां कसकर इसे सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में कोलैप्स हो जाता है। सिल्विया और मेड हेलेन उसे उठाती हैं। डिनायर लॉर्ड से स्पिरिचुअल फोर्स वापस लेने की विनती करता है। कहता है कि रेयन बच्चा है और अपने शब्दों का वेट नहीं समझता। ग्लेन किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि उसे बोलने दिया जाए। सिल्विया प्लीडिंग जारी रखती है, कहती है कि उसका बेटा ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं और उसे ऑरा वापस लेना चाहिए। रेयन
रेयॉन अपनी माँ की पकड़ से निकलकर सोचता है कि पिछले जीवन में वह अंधकार में जीता था, शैडोज में छिपा रहता था। अब वह इस जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, खासकर सिल्विया की खोई हुई जगह वापस लाने के लिए। वह लॉर्ड के पास जाकर मानता है कि वह सीगार्ट नाम का वेट नहीं जानता, क्योंकि उसने एनेक्स में परवरिश पाई है, मेन हाउस में नहीं। वह घोषित करता है कि ट्रेनिंग में हिस्सा लेगा और समझेगा कि यह जगह कैसी है। उसकी जिम्मेदारी सिल्विया, हेलेन और एनेक्स में मदद करने वाले लोगों के लिए जागती है। लॉर्ड रुचि लेकर पूछता है कि क्या वह ट्रेनिंग के आधार पर सीगार्ट नाम का मूल्य तय करना चाहता है। रायॉन कहता है हाँ, यही उसका एकमात्र तरीका है। ग्लेन कहता है कि वह इंस्ट्रक्टर को आदेश देगा कि बेस्ट तैयारी करे ताकि रेयॉन निराश न हो। लॉर्ड की ऑरा फिर से उस पर गिरती है और वह जमीन पर गिरता है। उसके दिमाग में बस यही है कि असैसिन अनुभव और फ्लेम रिंग्स मिलाकर वह यहाँ खड़ा होगा। गिरते हुए भी वह कसम खाता है कि जिस पेबल को मॉक किया गया वह सबसे मजबूत पत्थर बनेगा। उसी समय ट्रेनिंग सेंटर में कारून सेगार्ट, हेड ऑफ पैलेस ऑफ वॉरियर्स, गार्ड से बात करता है। उसे खबर मिली थी कि रेयॉन बीमार और इनकैपेसिटेटेड है। गार्ड पुष्टि करता है कि एनेक्स की कई मेड्स ने सेंट और लॉर्ड की बातचीत सुनी थी और यकीन है कि रेयॉन स्वास्थ्य गंभीर है। कारून ने सेरेमनी में रेयॉन को अनस्टेबल देखा था, लेकिन वह इस बात का उत्तर नहीं ढूंढ पाता कि वह लॉर्ड की ऑरा कैसे सह गया। वह सोचता है कि सिल्विया की पोटेंशियल सबसे अलग थी, जो उसके बेटे की क्षमता समझाती है। अंत में कारून गार्ड को आदेश देता है कि एनेक्स में कोई भेजा जाए ताकि वहां सब कुछ मॉनिटर किया जा सके। इस बीच रेयॉन यूजुअल की तरह ओवरवर्क करता है और सिल्विया उसे याद दिलाती है कि उसने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। कुछ समय बाद 5वें सीगर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में लॉर्ड ग्लेन इंस्ट्रक्टर लामेर से मिलने आता है, जिसे वह सोने का नाटक करते हुए पकड़ता है। ग्लेन उसे उठाकर ताने मारता है कि 50 साल में वह मैच्योर नहीं हुआ। लामेर एल्फ होने के कारण उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए वह वास्तव में नहीं बदला। लामेर को अंदेशा है कि ग्लेन अपने ग्रैंडसन की बात करने आया है और ब्लंट होकर कहता है कि सिल्विया अभी आई थी और वह ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं करेगा, क्योंकि ग्लेन ने उसे एब्सोल्यूट कंट्रोल दिया है। ग्लेन कहता है कि वह प्लीडिंग नहीं करने आया, बल्कि स्टैंडर्ड मेंटेन या बढ़ाने के लिए कहने आया है ताकि कमजोर छांटे जा सकें। लामेर सोचता है ग्लेन ग्रैंडसन को प्यार दिखाने का इनडायरेक्ट तरीका ढूंढ रहा है। ग्लेन हंसकर कहता है कि अगर वह पुराना साथी न होता तो उसे डिकैपिटेट कर देता। रेयॉन्स बारे में जिज्ञासु रह जाता है। इस बीच रेयॉन अपना 3rd फ्लेम लिंक पूरा कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी और सोल रैंक, कॉन्स्टिट्यूशन और डेक्सटेरिटी, माना अफिनिटी, फोकस, स्टेमिना और वाटर रेजिस्टेंस 3 स्टार्स तक बढ़ जाती है। एक फायदा यह भी है कि कर्स ऑफ फ्रॉस्ट का एक स्ट्रैंड गायब हो गया है। यह संदेश उसे खुशी देता है और यह साफ है कि वह हार्ड वर्क लेकिन ओवरवर्क न करने की वजह से ऐसा कर पाया, जिसमें उसकी माँ ने मदद की। मैजिकल स्टेटस विंडो भी उसकी ग्रोथ तेज करने में मदद कर रही है, लेकिन यह सब उस इंटेंस ट्रेनिंग के मुकाबले कुछ नहीं जो सीगार्ट में होने वाली है। यह 3 स्टार फ्लेम लिंक सिर्फ फाउंडेशन है जिस पर वह हाउस बनाएगा। उसकी योजना है एक्स्ट्रॉर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट्स दिखाना ताकि मॉकिंग वॉइसेस हमेशा के लिए साइलेंस हो जाएं और फिर दारूस रॉबर्ट को खत्म करके अपना बदला पूरा करे। इस बारे में सोचते हुए उसकी माँ रात में उससे बात करने आती है, क्योंकि वह अगले दिन बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। वह पूछती है कि क्या उसे सच में जाना है, क्योंकि उसे डर है कि रेयॉन दर्द में भी खुद को पुश करेगा और ट्रेनिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसकी माँ सुझाव देती है कि वह बस 1 साल और इंतजार करे, लेकिन रेयॉन कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि वह मेन और ब्रांच परिवारों के लोगों को अपनी माँ को नीचा देखकर और एनेक्स में रहने वालों को दया के लायक समझकर व्यवहार करते नहीं देख सकता, और उसे विश्वास है कि यदि वह ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करे तो यह सब खत्म कर सकता है। उसकी बात सुनकर सिल्विया भावुक और आश्चर्यचकित होती है कि वह उनकी स्थिति को लेकर इतना विचारशील है। वह उसे बताती है कि वह उसके पिता से एक मिशन पर संयोग से मिली, पर उनके साथ रहना मुश्किल था क्योंकि वह मात्र एक ऑर्डिनरी नाइट थे। उनसे प्रेम पाने के लिए उसे अपना कोर और माना सर्किट्स नष्ट करने पड़े और परिवार छोड़ना पड़ा थे। रेयॉन की एक बड़ी बहन सिया थी। अपने पति के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए एक समूह जिसे कैडर ऑफ ईडन कहते हैं सिल्विया को पहचान लेता है और वे अचानक हमला करते हैं। वह प्रेग्नेंट थी और उसका पति इतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, इससे पहले कि उसके पिता द्वारा भेजी गई सीक्रेट टीम उसे बचा सके। टीम दूरी के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाई और जब पहुंची उसके पति और बेटी मर चुके थे। अकेले रहना अनसेफ था, इसलिए उसे वापस घर आना पड़ा और यही कारण है कि वह सेगर्ट घर की स्केपगोट बन गई। वापस आने पर उसके पास अपने पिता के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था। उसकी कहानी सुनकर रायॉन समझता है कि उसने अपनी खुशी के लिए फैमिली की जिम्मेदारी फेंक दी और बाद में अपनी जान बचाने के लिए लौट आई। यही कारण है कि सेगर्ट लोग उससे नफरत करते हैं, पर रायॉन के लिए वह स्त्री है जिसने उसे जीवन दिया और पहली बार उसे प्यार दिखाया। 2 लाइफ टाइम्स में यह उसकी पहली
माँ है, इसलिए वह वैसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा बाकी करते हैं। अचानक वह पूछ बैठता है कि क्या सिल्विया को घर छोड़ने का पछतावा है। सिल्विया कहती है कि नहीं, एक सैगार्ड के रूप में उसे हमेशा इनविजिबल महसूस होता था और घर छोड़ने के बाद ही उसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में महसूस किया। उसे वह समय अच्छा लगा और वह रेयॉन को पाकर खुश है। उसका एकमात्र रिग्रेट यह है कि वह उसके लिए बहुत अच्छी माँ नहीं बन पाई। रेयॉन उसे आश्वासन देता है कि अब उसे चिंता नहीं करनी है। अचानक सिल्विया जोर से रोने लगती है और रेयॉन उसे शांत करता है, यह सोचते हुए कि वह क्यों रो रही है। उसे शांत करने के बाद रेयॉन अपने कमरे में लौटकर फ्लेम लिंक्स की स्थिति इंस्पेक्ट करता है, क्योंकि अगला दिन बेसिक ट्रेनिंग का है। इंस्पेक्शन करते समय उसके कमरे में एक अजीब फैंटम प्राणी प्रकट होता है। वह कहता है कि आखिर समय आ गया है और बताता है कि वह बॉइलिंग रेज पहुंचने पर आया है। उसका नाम राथ है, डीमन वर्ल्ड का दूसरा रूलर जो रिवेंज पूरा करने आया है। वह टर्म्स और कंडीशंस बताता है जिसमें रेयॉन को अपना बॉडी और सोल सैक्रिफाइस करना होगा, पर वह शॉक्ड होता है कि उसे समन किया है एक बच्चे ने। रेयॉन भी हैरान होता है और दोनों एक दूसरे से सवाल पूछने लगते हैं। राथ मानने को तैयार नहीं कि एक बच्चा इतनी रेज पैदा कर सकता है, लेकिन जांच कर वह अपनी राय बदलता है। वह रेयॉन से कहता है कि सोल सबमिट करो ताकि रिवेंज एग्जीक्यूट किया जा सके, पर रेयॉन उसकी मदद से इनकार करता है। कहता है कि वह अपनी 2 हाथों से बदला पूरा करेगा क्योंकि उसे डारियोस का सिर खुद लेना है। राथ टोन बदल कर कहता है कि यह नेगोशिएशन नहीं, डीमन वर्ल्ड ने निर्णय लिया है और वह वही लेगा जो उसे चाहिए। फ्रेंजी में प्राणी उसे कोल्ड फायर से घेरकर उसकी बॉडी में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करता है। इम्पैक्ट से रेयॉन की बॉडी और माइंड फ्रीज होने लगते हैं। स्पिरिट उसे इंसेंटिव देता है कि वे उसके सारे शत्रुओं को नष्ट कर देंगे, चाहे वह खुद गॉड ही क्यों ना हो। रेयॉन अपनी इंक्रीज्ड वाटर रेजिस्टेंस के कारण चिल सह पाता है, पर बीइंग सिर्फ ठंड से अटैक नहीं कर रहा, वह उसकी अंदरूनी रेज भी बढ़ा रहा है। स्पिरिट उसे टॉन्ट करता है कि वे उसके दुश्मनों का सिर कुचलेंगे और मांस खा जाएंगे, बस वह अपना शरीर सरेंडर कर दे। रेयॉन को डर है कि सिल्विया या मेड्स सुरक्षित नहीं रहेंगी यदि वह ऐसा करता है। अंत में प्राणी इम्पेशेंट होकर कहता है कि वे उसकी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे सीधे उसे डिवावर करेंगे। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रेयॉन को लगता है वह टूटकर बिखर जाएगा। टूटने से पहले उसे आइडिया आता है कि फ्लेम लिंक्स का इस्तेमाल करके बर्डन कम किया जाए, जैसा वाटर रेजिस्टेंस ने चिल के खिलाफ किया। वह अपना फायर लिंक एक्टिवेट करता है और बॉडी से ब्राइट लाइट बर्स्ट होती है, जिससे स्पिरिट शॉक में आ जाता है। वह रेज में कहता है कि एक मियर ह्यूमन चाइल्ड उनका प्रेशर कैसे झेल सकता है। रेयॉन रिपीट करता है कि वह खुद रिवेंज करेगा और किसी स्पेक्टर को अपना शरीर नहीं देगा। राथ फ्यूरियस हो जाता है जब वह खुद को स्पेक्टर कहलाते सुनता है और पूछता है कि वह डीमन वर्ल्ड के रूलर का अपमान कैसे कर सकता है। रेयॉन मॉक करता है कि वह इतना महान नहीं क्योंकि वह उसे हरा नहीं पा रहा। राथ समझता है कि उसकी फुल स्ट्रेंथ वापस नहीं आई। तभी स्क्रीन पर नया स्किल अनलॉक होने का मैसेज आता है। सिस्टम विंडोज राथ को रेज में भर देता है, जो दावा करता है कि सिस्टम उसकी शक्ति है। रेयॉन पूछता है कि मैसेज और स्टेटस विंडोज का उससे क्या संबंध है और स्पिरिट बताता है कि सिस्टम उन्होंने बनाया है। रेयॉन आगे पता लगाना चाहता है कि सिस्टम क्यों बनाया गया, पर राथ कुछ नहीं बताता। जब रेयॉन पूछता है कि क्या सिस्टम ग्रोथ तेज करने के लिए बनाया गया, तो राथ के भाव बदल जाते हैं और रेयॉन समझ जाता है कि उत्तर हाँ है। फ्लेम लिंक्स के इफेक्ट्स अब पिछले जीवन से भी स्ट्रॉन्गर हैं, यही उसका उद्देश्य था। जब राथ डिमांड करता है कि बॉडी सरेंडर करो या सिस्टम वापस दो, रेयॉन मैना पैक्ट पंच मारता है, पर असर नहीं होता। राथ समझता है कि अभी उसे कंट्रोल करना फ्यूटाइल है, तो वह रेयॉन्स हाथ पर खुद को लपेटकर ब्रेसलेट में बदल जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सील टूटे कुछ ही समय हुआ है और उसकी असली शक्ति अभी वापस नहीं आई। उसकी योजना है कि शक्ति लौटने तक इंतजार करे और फिर अपना स्थान ले। रेयॉन ब्रेसलेट हटाने का विचार करता है, लेकिन समझता है कि इससे सिस्टम गायब हो सकता है या स्पिरिट सिल्विया या हेलेन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह उसे पास रखना बेहतर समझता है ताकि उसे कंट्रोल में रख सके। रेयॉन पूछता है कि वह इतना फ्लावरी ब्रेसलेट क्यों बना और राथ इंसिस्ट करता है कि यह उसकी पसंद है। अगले दिन सिल्विया टेंस रहती है और हेलेन उसे सांत्वना देती है। रेयॉन बाहर आता है जाने को तैयार और दोनों औरतों के चेहरे पर ग्लूम दिखता है। हेलेन उसे ओवर एक्सर्ट न करने की सलाह देती है और वह वादा करता है। सिल्विया थोड़ी देर उदास रहती है, फिर वह रेयॉन से कहती है कि अपना बेस्ट देना। उसके जाने के बाद सिल्विया हेलेन से अश्योरेंस चाहती है कि उसका बच्चा ठीक रहेगा। हेलेन कहती है कि रेयॉन्स हेल्थ काफी इंप्रूव हुई है और हो सकता है वह ट्रेनिंग पूरा कर ले। यह सुनकर सिल्विया को थोड़ी राहत मिलती है, जिसने अंदर लंबे समय तक रोते हुए उससे वादा लिया था कि वह ओवरवर्क नहीं करेगा या खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी देर बाद
कई बच्चे 5वें ट्रेनिंग ग्राउंड के एंट्रेंस पर इकट्ठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। उधर रेयॉन अकेला खड़ा सोच रहा है कि ट्रेनिंग ग्राउंड पर सिर्फ मेन और ब्रांच परिवारों के सदस्य ही नहीं बल्कि वैसल फैमिलीज और वे आउटसाइडर्स भी हैं जिन्हें सिफारिश मिली है। कुछ लड़के रेयॉन्स कमजोर हाथ पैर को लेकर गॉसिप करते हैं और मजाक में पूछते हैं कि वह ट्रेनिंग से भाग क्यों नहीं जाता। वे उसके फ्लावरी ब्रेसलेट पर भी कमेंट करते हैं जिससे रैथ फ्यूरियस हो जाता है और उन पर गालियों की बारिश करता है, लेकिन वे खुशकिस्मत हैं कि उसे देख नहीं सकते। उनकी बातें सुनकर रेयॉन उनके पास जाता है और पूछता है कि उसकी पीठ पीछे रोने के बजाय उसके सामने क्यों नहीं कहते। लड़के चौंक जाते हैं और डिफेंसिव होकर पूछते हैं कि एनेक्स में बंद रहने वाला ब्रांच परिवार का बच्चा उनसे ऐसे बात कैसे कर सकता है जबकि वे खुद भी ब्रांच से हैं। जब रेयॉन इंगित करता है कि ऐसे शब्द वही बोलता है जो खुद को दूसरों से ऊपर समझता है तो लड़के और भड़क जाते हैं और एक उसका कॉलर पकड़कर उसे उसकी औकात याद दिलाने की धमकी देता है। रेयॉन की आंखों में एक पागलपन भरी चमक आती है और वह अपनी उंगलियां क्रैक करता है, लेकिन तभी मेन परिवार का एक बच्चा उन्हें रोकता है। वह वॉरेन सिगार्ट है, वही प्रोडिजी जो पहली डिसर्नमेंट सेरेमनी में रेयॉन से पहले टेस्ट हुआ था। वॉरेन लड़कों को डांटता है कि वे आउटसाइडर्स के सामने परिवार को शर्मिंदा करना चाहते हैं क्या। लड़के तुरंत माफी मांग लेते हैं। इसके बाद वॉरेन रेयॉन के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे अभी भी अपनी जगह पता नहीं। वह गर्व से कहता है कि रेयॉन बस डस्ट है जिसे वह जब चाहे स्वीप कर सकता है और उसे सिर झुकाकर रहना चाहिए, वरना एनेक्स से भी निकाल दिया जाएगा। वॉरेन के लिए रेयॉन यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने डिसर्नमेंट हॉल में मौके का फायदा उठा लिया, न कि किसी स्किल के कारण। वह उसे फेलियर कहता है जो रिमूव होने का इंतजार कर रहा है। जाते जाते वह कहता है कि अगर ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का इरादा नहीं तो दूर हो जा, क्योंकि पास होने की कोई गारंटी नहीं। इससे पहले कि वॉरेन हटे, रेयॉन टॉन्ट करता है कि उसे अपनी बकवास में और एंथुसियाज्म डालनी चाहिए थी। वह कहता है कि मेन परिवार का मेंबर होना उसे इम्पोर्टेंट नहीं बनाता क्योंकि उसके पास कोई रैंक या अथॉरिटी नहीं। वह मजाक करता है कि उसका एक ही ऑप्शन है, अपने पिता से शिकायत करे। वॉरेन लाल हो जाता है और बस हाउ डेयर यू कह पाता है। तभी इंस्ट्रक्टर लामेयर दरवाजा तोड़कर दिखाई देता है। वह इस बात से अम्यूज्ड होता है कि बच्चे लड़ाई शुरू कर चुके हैं। रेयॉन, जिसे नहीं पता था कि इंस्ट्रक्टर कौन होगा, उसे पहचानता है, सोर्ड ऑफ लाइट, जिसने कोर क्षति के कारण रिटायरमेंट ली थी। लामेयर लड़कों को अलग करता है और कहता है कि लड़ाई एडमिशन सेरेमनी के बाद करें। सेरेमनी में वह अपना परिचय देता है। कुल 160 लोग ट्रेनिंग में शामिल हैं, जो उसके हिसाब से बहुत अधिक है। इसलिए वह कहता है कि वह इन्हें टेस्ट के जरिए सिर्फ 1/4 में रिड्यूस करेगा। बच्चे डर जाते हैं कि पहले ही दिन इतने लोग बाहर हो जाएंगे। लामेयर कहता है कि उसकी बात कानून है और उन्हें शिकायत करनी है तो हेड ऑफ द हाउस के पास जाएं। जल्द ही स्टैमिना और फोकस का टेस्ट शुरू होता है और बच्चे ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन है कि फुल स्पीड में दौड़ते रहो जब तक लामेयर न रोके। रैथ पूछता है कि रेयॉन पीछे क्यों है जबकि आगे बढ़ सकता है। रेयॉन सोचता है कि यह कंपटीशन नहीं, इसलिए दूसरों से तेज होने की जरूरत नहीं, खासकर जब इंस्ट्रक्टर रेजिलियंस और टेम्परामेंट देख रहा होगा। उसे यकीन है कि इस टेस्ट का विजेता वही होगा जो अंत तक टिका रहे, और वह टिकेगा। इंस्ट्रक्टर्स नोटिस करते हैं कि आगे वॉरेन और रूनन हैं और इतने कम उम्र में उनकी यह क्षमता फ्यूचर की पोटेंशियल बताती है। जब वे रेयॉन को देखते हैं तो समझते हैं कि वह सिख होने के बावजूद इम्प्रेसिव है, लेकिन प्रिडिक्ट करते हैं कि वह जल्द गिर जाएगा। लामेयर शांत भाव से उसे देखता रहता है। उसके अनुसार वह बच्चों के व्यक्तित्व के रंग और धागे देख सकता है, पर रेयॉन के लिए वह कुछ भी डिसर्न नहीं कर पा रहा, जो तभी होता है जब किसी की पोटेंशियल उसकी समझ से आगे हो। पहले वाले लड़के मुड़कर देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि रेयॉन 10 मिनट और नहीं टिकेगा। रेयॉन सोचता है कि यह ट्रेनिंग तो बस दौड़ना है, जबकि उसके पिछले जीवन में उन पर स्टार्विंग बीस्ट्स छोड़ दिए जाते थे और वे जान बचाने के लिए दौड़ते थे। कुछ समय बाद भी जब वे दौड़ रहे होते हैं, लामेयर हैरान होता है कि रेयॉन अभी भी दौड़ रहा है, जबकि उसकी स्टैमिना बहुत पहले खत्म हो चुकी है। यह डिटर्मिनेशन से ज्यादा कुछ है, क्योंकि उसका शरीर खाली हो चुका है। यह फोकस उन लोगों में होता है जिन्होंने टॉर्मेंट और डेथ का सामना कई बार किया हो। वॉरेन नोटिस करता है कि रेयॉन अभी भी उसके पीछे गर्म है और सोचता है कि एक बीमार बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। वह अपने पिता और गार्ड की बात सुन चुका था कि रेयॉन सिक है। नाराज होकर वॉरेन ऑरा का प्रयोग करता है ताकि सबको दिखा सके कि वे बराबर नहीं हैं। वह आगे निकल जाता है और पीछे रूनन व रेयॉन ही रह जाते हैं। रेयॉन को वॉरेन इमेच्योर लगता है, जबकि रूनन काम है। रेयॉन किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता क्योंकि यह रेस नहीं। बाकी छात्र रास्ते में गिर रहे हैं। कुछ पूछते हैं कि यह रेयॉन कौन है और कुछ जेलस हैं कि सिक होकर भी ऐसा दौड़ रहा है। कोई पूछता है कि क्या वह थकता नहीं। रेयॉन भीतर से हंसता है क्योंकि उसके अंदर की चिल उसे हर पल मार रही है और उसके हार्ट और लंग्स कोलैप्स होने को हैं। वह फ्लेम लिंक से थोड़ी स्टैमिना स्क्वीज कर पाता है। रैथ उसकी हालत सेंसिंग करके उसे बॉडी सरेंडर करने को उकसाता है ताकि वह वॉरेन को क्रश कर दे। रैथ उसे
उसे कोल्ड अटैक मारता है, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है। लेकिन रेयॉन प्रिटेंड करता है कि सब ठीक है। रात तय है कि कोई ह्यूमन यह सह नहीं सकता। रेयॉन जानता है कि अगर उसने कमजोरी दिखाई तो स्पिरिट उसे डिवावर कर देगा। वह विजन, ब्रेथ और बॉडी कंट्रोल खोते हुए भी दौड़ता रहता है। जब वह कोलैप्स होने वाला होता है, इंस्ट्रक्टर की आवाज टेस्ट रोक देती है। वॉरेन उसे कंटेम्प्ट में देखता है कि उसने अंत तक हार नहीं मानी, जबकि रूनन उसे इंटरेस्ट से देखती है। रात हैरान है कि कोल्ड से कुछ क्यों नहीं हुआ। रेयॉन याद दिलाता है कि उसने ट्रेनिंग वेस्ट करने को कहा था। रात का अटैक असल में उसके फ्लेम लिंक्स को मजबूत कर गया, क्योंकि उसे बॉडी को लिमिट पर धकेलना पड़ा। तभी स्क्रीन दिखाती है कि इंटेंस मूवमेंट कंडीशन मीट हुई और उसकी स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ती हैं, जिससे रात और फ्यूरियस हो जाता है। बच्चों के इकट्ठा होने के बाद लमेर सभी की मेहनत की सराहना करता है और बताता है कि उसने शुरुआत में जो कहा था कि संख्या को 1/4 तक कम करेगा, वह झूठ था। वह कहता है कि पहले दिन इतने लोगों को फेल करना समझदारी नहीं होती, और उसने यह भी नहीं कहा कि यही टेस्ट होगा जिसमें अधिकांश फेल होंगे। लेकिन वह चेतावनी देता है कि अगर वे ट्रेनिंग को आज की तरह ट्रीट करेंगे तो उनमें से कई निश्चित रूप से फेल होंगे, खासकर क्योंकि उसने फुल स्पीड में दौड़ने को कहा था और अंत तक फुल स्पीड में सिर्फ वॉरेन दौड़ा, जिसने चुपके से ऑरा का उपयोग किया। वह इंस्ट्रक्ट करता है कि उसके आदेशों को गंभीरता से फॉलो करें, वरना फेल होंगे और ट्रेनिंग इजी नहीं होगी। उस पल से वे 6 महीने के एग्जाम तक टेम्पररी ट्रेनीज बन जाते हैं और पास होने पर ही स्थायी कहलाएंगे। 6 महीने के अंत में लामेर उनमें से एक वैलेडिक्टोरियन भी चुनेगा। बाद में लामेर पास के जंगल में एक बड़े पत्थर पर नैप लेने जाता है, लेकिन वहां लॉर्ड ग्लेन उसे मिलता है। ग्लेन टेस्ट के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि वॉरेन और रूनन अपेक्षा के अनुसार ग्रेट पोटेंशियल रखते हैं और बाकी बच्चे भी भविष्य में हाउस सीगार्ड के पिलर्स बन सकते हैं। समस्या सिर्फ रेयॉन है, क्योंकि लामेर उसकी केस में कुछ भी देख नहीं पा रहा। वह बताता है कि रेयॉन स्टैमिना खत्म होने के बाद भी अंत तक दौड़ा और यह उसके करियर में दूसरी बार हुआ है, पहली बार मास्टर ग्लेन के साथ। लामेर के लिए यह स्थिति मनोरंजन का स्रोत है, क्योंकि उसका कोर नष्ट होने के बाद वह बहुत बोर रहा। ग्लेन के जाते समय लामेर कहता है कि इस बैच से कोई ऐसा निकलेगा जिस पर वह अपना भविष्य भरोसा कर सके। ग्लेन इसे कोइंसिडेंस कहता है और जोर देता है कि वह बच्चा सोर्ड्समैन नहीं बन सकता, लेकिन लामेर यह मानने को तैयार नहीं। उधर रेयॉन ट्रेनिंग खत्म होते ही सेंट के ट्रेनिंग रूम की ओर जाता है, जिसे कुछ लड़के सुन लेते हैं। उनके बीच बहस शुरू होती है कि रेयॉन इतनी देर कैसे दौड़ पाया, जबकि कंफर्म है कि वह बीमार है। ब्रांच परिवार का क्रेन सिगार्ड बताता है कि उसने सुना एल्डर ने उसे एलिक्सर दिया था और यही ट्रिक थी। लड़के गुस्सा हो जाते हैं कि रेयॉन ने एलिक्सर से उन्हें पीछे छोड़ा। वे उसे सबक सिखाने का निर्णय लेते हैं और कुछ देर बाद उसे पकड़कर पेड़ से टकरा देते हैं। रेयॉन समझ नहीं पाता कि वे अचानक हमला क्यों कर रहे हैं। लड़के बताते हैं कि उन्हें गुस्सा है कि मेन फैमिली से निकला लड़का एलिक्सर इस्तेमाल करके खुद को सुपीरियर दिखा रहा है। वे नकल्स क्रैक करते हुए कहते हैं कि वे बस बात करना चाहते हैं। रात फ्यूरियस होकर उनके सिर तोड़ देना चाहता है। इससे पहले कि वह कुछ कहे, रेयॉन जो अंदर से एक मेनियक है, तीनों लड़कों को पीटकर बुरी हालत में छोड़ देता है। यह दृश्य इतना सुंदर लगता है कि रात ऑलमोस्ट ब्लश कर जाता है। जब लड़के ग्राउंड पर मर्सी की भीख मांगते हैं, रेयॉन पूछता है कि क्या वॉरेन ने उन्हें उकसाया। लड़के बताते हैं कि वॉरेन का इससे कोई संबंध नहीं, जिसे रेयॉन मानना मुश्किल पाता है, क्योंकि वह जानता है कि वॉरेन उससे नफरत करता है। कंफर्म होने पर वह उन्हें धमकाता है कि अगर किसी को इस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया या दोबारा उसके पास आए तो इससे भी बुरा होगा। लड़के डरकर भाग जाते हैं, शुक्र मनाते हुए कि वे बचे। उधर लामेर जो पेड़ के पीछे से सब देख रहा था, मजा लेता न्यादा है और महसूस करता है मानो वह यंग ग्लेन को देख रहा हो। इससे उसका सस्पेशन मजबूत होता है कि रेयॉन महान पोटेंशियल्स के बीच छिपी अननोन पोटेंशियल है। घर पहुंचने पर सिस्टम नोटिफाई करता है कि रात को खुश करके उसने नया कंडीशन हासिल किया और उसकी डेक्सटेरिटी 1 बढ़ी। जैसा हमेशा, इससे रात पागल हो जाता है कि उसे सिर्फ खुश करने पर पॉइंट्स मिलते हैं और वह सिस्टम को नॉनसेंस कहता है। जब रेयॉन उसे याद दिलाता है कि सिस्टम उसी ने बनाया, रात कहता है कि यह उसके लिए नया है, क्योंकि उसकी सिस्टम कभी स्टोलन नहीं हुई। गाली गलौज के बीच जब रेयॉन ध्यान नहीं देता, रात उसे एक ऑफर देता है। वह स्टैट्स में अतिरिक्त पॉइंट्स कमा सकता है अगर वह जीते या हारने पर उसकी रेज को एब्जॉर्ब करके पॉइंट्स प्राप्त करे। शर्त यह है कि उसे ट्रेनिंग एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल करनी होगी, जैसे लामेर ने कहा। जीतने पर उसे रैंडम एट्रीब्यूट मिलेगा, जिसका रैंक उसकी वीक बॉडी के अनुसार एडजस्ट होगा। हारने पर उसे रात की थोड़ी रेज मिलेगी, जो अभी छोटी होगी लेकिन भविष्य में अनकंट्रोलेबल बन सकती है, क्योंकि स्पिरिट टर्म्स अप फ्रंट बताता है। रेयॉन समझता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। रिवॉर्ड रिस्क से कहीं अधिक है। यह जहर भरा सेब है, पर उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसे जीतने का कॉन्फिडेंस देता है। वह ऑफर स्वीकार कर लेता है। एक्सेप्टेंस पर रात ग्रिन करता है, यह सोचकर कि उसकी योजना
सीखना रेयॉन की बॉडी को धीरे धीरे ओन करने की शुरू हो गई है। कुछ समय बाद बच्चे एक और एक्सरसाइज से गुजरते हैं। वे दौड़ने के बाद एग्जॉस्टेड हैं और अब हॉर्स स्टैंड्स कर रहे हैं। लमेर उन्हें मोटिवेट करता है कि यह सभी स्कूल्स की फाउंडेशन है और सभी को करना होगा। वह कहता है कि स्थिति मेंटेन करो जब तक वह न रोके, और वह खुद सोने चला जाता है ताकि उन्हें क्विट न करने की इंसेंटिव मिले। वह याद दिलाता है कि फाइनल टेस्ट वे देंगे, वह नहीं। कुछ छात्र शिकायत करते हैं कि थकाने वाले एक्सरसाइजेस हो रहे हैं और वे सोर्ड सीखना चाहते हैं। एक्सरसाइज खत्म होने पर वॉरेन कुछ लड़कों को सोर्ड टेक्निक्स प्रैक्टिस करने बुलाता है, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग से उनकी सोर्ड्समैनशिप खराब हो सकती है। रात रेयॉन को ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन रेयॉन मानता है कि उनके करंट लेवल में सोर्ड सीखना बेकार है। स्टैमिना और स्ट्रेंथ की जरूरत है, न कि सोर्ड ट्रेनिंग, खासकर उसके लिए, क्योंकि उसके पास कर्स ऑफ बिटर फ्रॉस्ट है। उसे बेसिक्स पर फोकस करना होगा। रेयॉन जिम में वर्कआउट कर रहा है और वैसल हाउस की रूनन स्लॉर्न उसे स्टॉक करती है। वह शॉक्ड है कि उसने कुछ ही दिनों में वेट इतना बढ़ा दिया, जबकि वह सिक बताया गया था। उसे समझ नहीं आता कि रेयॉन इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है, और वह सोचती है कि शायद वह अलग स्टैंस उपयोग कर रहा है। क्यूरियोसिटी बढ़ते ही वह पास आती है, पर कुछ नहीं कहती। उसकी नजर रेयॉन को परेशान करती है। कुछ देर देखने के बाद वह दूसरे वेट पर बैठकर खुद वेट उठाने लगती है, जिसे देखकर रेयॉन फ्रीक होकर उसे अकेला छोड़ देता है। वह दूसरे वेट्स पर जाता है, लेकिन रूनन उसका पीछा करती रहती है। उसे याद आता है कि उसने पहले रेयॉन की एक सेंट कैच की थी, जिससे उसका बॉडी हल्का लगा और वह सामान्य लिमिट से ज्यादा वेट उठा पाई। रेयॉन पूछता है कि क्या उसे कुछ कहना है, लेकिन रूनन साफ कहती है नहीं। वह साइलेंटली डिसाइड करती है कि वह रायॉन का हर जगह पीछा करेगी। कुछ देर बाद वॉरेन और लड़के जिम में आते हैं और इरिटेट होते हैं देखकर कि रूनन एक ऐसे लड़के के साथ घूम रही है जिसे मेन फैमिली से निकाला गया। रिपीटेटिव बेसिक ट्रेनिंग पॉइंटलेस है, और वह मानता है कि रेयॉन यह सब उसके वीक बॉडी के कारण कर रहा है और वह कभी उनकी सुपीरियर क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। वह अपकमिंग टेस्ट के लिए लड़कों को सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस पर रैली करता है और उन्हें यकीन है कि एग्जाम दिखाएगा कि कौन सही है, वह या रेयॉन। कुछ समय बाद डोरियन नाम का एक लड़का सम्मानपूर्वक रेयॉन से पूछता है कि क्या वह उसके साथ ट्रेनिंग कर सकता है, क्योंकि उसने देखा है कि रूनन उसका पीछा कर रही है। डोरियन सीगर्ट नहीं है, बल्कि बाहरी परिवार से है। रेयॉन अनिच्छा से अनुमति देता है। उत्साहित डोरियन उसे बिस्किट देता है। रेयॉन संदेह में उसे लौटाने वाला होता है कि तभी वह रूनन को अपनी तरफ भूखी आंखों से बिस्किट को घूरते देखता है। उसका वह इनोसेंट डॉग जैसा चेहरा रेयॉन को डरा देता है, इसलिए वह मानकर बिस्किट उसे दे देता है। धीरे धीरे तीनों साथ वर्कआउट करने लगते हैं। वे दौड़ में भी पास पास रहते हैं और बॉन्डिंग बनने लगती है। कुछ समय बाद फ्लावर टाइम आता है, आता है, पर ट्रेनिंग जारी रहती है। बेसिक ट्रेनिंग को 6 महीने हो चुके हैं और रेयॉन हर दिन ऐसे दौड़ रहा है जैसे जान उस पर निर्भर हो। इस समय वह बाकी सभी को दौड़ में आसानी से पीछे छोड़ देता है, सिवाय रूनन और वॉरेन के। समय बीतता है और एग्जाम का दिन आ जाता है। अलग अलग स्थानों से पेरेंट्स और गार्डियंस अपने बच्चों का प्रदर्शन देखने आते हैं। वे बड़े अरीना में इकट्ठा होते हैं और लामेर उन्हें संबोधित करता है। भीड़ में सिल्विया, हेलन और लॉर्ड कारून भी बैठे दिखाई देते हैं। इसी दौरान रात रेयॉन को उनकी वेजर की याद दिलाता है। उसे यकीन है कि रेयॉन हार कर उसकी रेज स्वीकार करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग में वह रूनन और वॉरेन को पार नहीं कर पाया। रेयॉन उसे टाल देता है, कहते हुए कि एग्जाम अलग खेल है और आप कभी नहीं जानते क्या हो सकता है। थोड़ी देर बाद रूनन और रेयॉन डोरियन को कोने में सिकुड़ा हुआ पाते हैं, एग्जाम के नतीजे से डरे हुए। रेयॉन और रूनन के बीच की बॉन्डिंग साफ दिखती है जब वह रैंडमली उसे बिस्किट देती है। अपने आसपास के लोगों को देखते हुए रेयॉन सोचता है कि वह सिर्फ अजीब लोगों को अट्रैक्ट करता है। उधर हेलन और सिल्विया खुश हैं कि उनका लड़का 6 महीने तक गर्व से टिककर ट्रेनिंग कर पाया और कुछ दोस्त भी बनाए। तभी हेड ऑफ हाउस के आगमन की घोषणा होती है और सभी चकित होते हैं, क्योंकि वह इस इवेंट में पहली बार आए हैं। लमेर भी लॉर्ड के आने पर आश्चर्य जताता है और ग्लेन जवाब देता है कि यह एग्जाम घर के भविष्य का फैसला करता है, इसलिए लॉर्ड का यहाँ होना अनिवार्य है। लॉर्ड के बैठते ही लमेर ट्रेनी सिलेक्शन एग्जाम शुरू करने का निर्णय लेता है, लेकिन पहले उन्हें बताना पड़ता है कि एग्जाम क्या है, क्योंकि उसने पहले किसी को नहीं बताया। अचानक लमेर ऑरा का तूफान छोड़ता है और बताता है कि एग्जाम है उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को भेदना। वह समझाता है कि फाइटर्स स्पिरिचुअल फोर्स से बच नहीं सकते और यह उनके स्पिरिट की मजबूती की परीक्षा है। पास में गार्डियंस विरोध करते हैं कि बच्चे अभी ऑरा ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं जानते और अब उनसे स्पिरिचुअल फोर्स का सामना करवाया जा रहा है। लमेर उनकी शिकायतों से तंग आकर समझाता है कि स्पिरिचुअल फोर्स ऑरा की मैनिफेस्टेशन नहीं, बल्कि आत्मा का रैंक है जो वॉरियर के अनुभवों और अकॉम्प्लिशमेंट से बनता है। सच्चे वॉरियर को ऑरा की जरूरत नहीं। प्रोटेस्ट बढ़ता है, पर लॉर्ड ग्लेन बीच में बोलकर कहता है कि लामेर गलत नहीं। वॉरियर्स चाहे ऑरा हो या
न हो, अपने जीवन के आधार पर अपनी यूनिक स्पिरिचुअल फोर्स विकसित करते हैं। इंटेंस ट्रेनिंग से बिना ऑरा वाले भी फॉर्मिडेबल बन सकते हैं। लॉर्ड की बात से चुप्पी छा जाती है। लामेर कहता है, अब कोई शिकायत नहीं तो एग्जाम शुरू किया जाए। सबसे पहले रूनन को बुलाया जाता है। लामेर उसे बताता है कि जिस स्पिरिचुअल फोर्स का वह सामना करेगी उसे पार किया जा सकता है अगर उसने ट्रेनिंग में सब कुछ दिया है। वह उस पर प्रचंड फोर्स छोड़ता है जिससे वह कांप उठती है। उसे चेतावनी दी जाती है कि ऑरा का उपयोग करने पर वह तुरंत डिस्क्वालीफाई होगी। उसके पास सिर्फ मेंटल फोर्टिट्यूड है। विरोधी शक्ति के बावजूद रूनन संघर्ष करती है और लामेर के हाथ तक पहुंच जाती है। वह ऑलमोस्ट गिर जाती है तो लामेर उसे संभालता है और उसकी मेहनत की प्रशंसा करता है। अगला डोरियन बुलाया जाता है, जो डर के मारे पसीने में भीगा है। उसे भी वही करना है, पर उसे लगता है कि उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं। वह याद दिलाता है कि हार्ड होते ही वॉरेन ऑरा का सहारा लेता है और अगर उसने यहाँ ऑरा का उपयोग किया तो फेल होगा। वॉरेन फेल नहीं हो सकता। उसे